24 अप्रैल 2026 गाजा के लिए ये एक और बहुत ही मुश्किल दिन था और ये सब हुआ एक तथाकथित संघर्ष विराम के दौरान। तो आज हम अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था। ये नंबर देखिए 12। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। अल जज़ीरा के मुताबिक ये उन फिलिस्तीनियों की संख्या है जो हाल ही में गाजा में हुए इजरायली हमलों में मारे गए। आज हम इसी मानवीय क्षति की गहराई से पड़ताल करेंगे। तो सवाल ये है कि ये हमले हुए कहाँ? रिपोर्ट के अनुसार ये मौतें किसी एक जगह तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि ये पूरे गाजा में कई अलग-अलग जगहों पर हुईं। जो सबसे घातक हमला रिपोर्ट किया गया वो खान यूनिस में हुआ। वहां एक पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया गया जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और उनमें 3 आम नागरिक भी शामिल थे जो बस पास में ही खड़े थे। उसी दिन गाजा शहर में एक और हमला हुआ। यहाँ 2 पुलिस अधिकारियों की जान चली गई। और फिर उत्तरी गाजा के शहर बैत लाहिया में एक घर पर बमबारी हुई जिसमें 2 और लोगों की जान चली गई। इन हमलों का अलग-अलग जगहों पर होना ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। ये सब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर ये सब एक तथाकथित संघर्ष विराम के बीच हो कैसे रहा है? तो इस संघर्ष विराम का मतलब समझना जरूरी है। देखिए, ये अक्टूबर 2025 में हुआ एक समझौता था। इसका मकसद था इजरायली बमबारी की जो तीव्रता है उसे कम करना। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जब से इसकी घोषणा हुई है तब से ही रोजाना इसका उल्लंघन हो रहा है। जाहिर है, इन हमलों पर फिलिस्तीनी अधिकारियों की तरफ से काफी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। गाजा के आंतरिक मंत्रालय का ये बयान देखिए। वो साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि पुलिस एक नागरिक संस्था है जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून का संरक्षण मिलना चाहिए, और उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो चुप्पी है वो असल में इजरायली कब्जे के साथ एक तरह की मिली भगत है। हमास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस हमले को संघर्ष विराम के जो मध्यस्थ हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उनकी एक बड़ी विफलता बताया है। चलिए अब इन हालिया घटनाओं से थोड़ा हटकर हताहतों के जो व्यापक आंकड़े हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये जो टेबल है ये संघर्ष विराम के बाद हुए नुकसान और युद्ध के कुल आंकड़ों के बीच का फर्क साफ दिखाती है। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक कम से कम 984 लोग मारे गए हैं, जबकि युद्ध की शुरुआत से ये संख्या 72,500 से भी ज्यादा है और घायलों की संख्या तो और भी ज्यादा है। 7% से ज्यादा। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। स्रोत के अनुसार गाजा की पूरी आबादी का 7% से ज्यादा हिस्सा या तो मारा गया है या फिर घायल हुआ है। सोचिए जरा। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये संघर्ष विराम आखिर नाकाम क्यों हो रहा है? रिपोर्ट के अनुसार इसकी वजह कुछ बहुत गहरे व्यवस्थागत मुद्दे हैं जो इस समझौते को सिर्फ नाम का बनाकर रख देते हैं। देखिए, संघर्ष विराम की जो 12 सूत्रीय योजना थी उसके कई बड़े बड़े बिंदु कभी लागू ही नहीं हुए। इजराइल अभी भी गाजा के ज्यादातर हिस्से पर काबिज है, जिससे लोगों का आना जाना, उनकी जिंदगी सब अस्त व्यस्त है। पुनर्निर्माण का काम शुरू तक नहीं हो पाया है और शांति बनाए रखने के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की बात थी वो भी नहीं बना है। ये सारी चीजें मिलकर इस समझौते को बहुत कमजोर बना देती हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब एक संघर्ष विराम ही सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो फिर गाजा का भविष्य क्या होगा?